हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर फिफ्थ विच इज़ जैक एंड द बीन स्टॉक। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो दैट फेरी टेल्स आर शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन विच हैव मैजिकल क्रिएचर्स। तो इससे पहले कि आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करें, क्या आप जानते हैं कि फेरी टेल्स वो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं बच्चों के लिए जिनमें कुछ जादुई प्राणी होते, कुछ जादुई चीज़ें होती हैं। तो ये भी जो एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जैक एंड द बीन स्टॉक, वो भी एक फेरी टेल है। उसमें भी मैजिकल चीज़ें हैं जो कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो रीड ऑन टू फाइंड वन सच पॉपुलर फेरी टेल। तो ये चैप्टर में एक वैसी ही पॉपुलर बहुत फेमस सी फेरी टेल दी हुई है जो कि हमें पढ़ने के बाद पता चल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there lived a poor woman who had a son named Jack. एक बार की बात है, एक गरीब महिला रहती थी, गरीब औरत रहती थी अपने बेटे के साथ जिसका नाम क्या था, जैक। शी वॉज इल एंड जैक वॉज टू यंग टू वर्क। वो जो थी वो बीमार रहा करती थी। इल मतलब बीमार, और जैक जो था उनका बेटा, वो बहुत अभी छोटा था काम करने के लिए। ऑलमोस्ट ऑल देयर बिलोंगिंग्स हैड बीन सोल्ड टू बाय फूड। उनके जितने भी चीज़ें थी, बिलोंगिंग्स मतलब उनकी खुद की चीज़ें, वो सारी उन्होंने बेच चुकी थी। किस लिए? खाना खरीदने के लिए, क्योंकि जैक तो अभी बहुत यंग था ना, वो काम नहीं कर सकता था, और वो औरत जो थी वो बहुत बीमार रहती थी। और अब क्या था, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट वर्थ सेलिंग। तो अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जिसकी जो कोई वैल्यू हो बेचने के लिए। जब किसी चीज़ की कोई वैल्यू होगी तभी तो हम उसको बेच पाएंगे। तो अब वैसा कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ बिक चुका था। They had an old cow named Daisy whom they were very fond of. उनके पास एक पुरानी सी गाय थी जिसका नाम क्या था, डेज़ी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, प्यार करते थे। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है। तो अब वन डे Jack's mother said, Jack, go to the market and sell our cow, or we shall have nothing to eat. तो अब एक दिन जैक की मम्मी उसे जैक से कहती है कि जैक, मार्केट जाओ और हमारी ये जो गाय है डेज़ी, उसे बेच दो, वरना हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। और thus the next day with a heavy heart Jack left for the market to sell their beloved Daisy. तो इसीलिए, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था, तो इसीलिए अगले दिन जैक क्या करता है, वो अपना बहुत ज़्यादा दुखी होकर, ये जो है विद अ हैवी हार्ट, ये एक मुहावरा है, आइटम, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर। अगले दिन जैक बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर घर से निकल जाता है मार्केट जाने के लिए, और अपनी प्यारी, बिलव मतलब प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी डेज़ी को बेचने के लिए। For some time he went along very sadly, but on seeing the hustle bustle, तो कुछ समय के लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर चले जा रहा था। पर जब उसने हस्टल बस्टल देखा, मतलब हलचल देखी कहाँ पे, मार्केट में, तो उसकी जो स्पिरिट्स थी वो रिकवर हो गई। ये भी वापस एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है वो वापस से खुश हो गया। हस्टल बस्टल यानी हलचल देखकर मार्केट में वो वापस खुश हो गया। ही स्टूड इन अ कॉर्नर, वो एक कोने में खड़ा हो गया, एंड स्टार्टेड कॉलिंग आउट, और चीखने लगा, हु विल बाय माई काओ। तो वो गाय बेचने आए थे, तो वो बोलने लगा कि कौन मेरी काओ खरीदेगा। अ फ्यू फार्मर लुक्ड एट डेज़ी एंड सेड, ओ द काओ इज टू थिन एंड ओल्ड। तो कुछ फार्मर्स जो हैं, जब वो बोल रहा था कि मेरी गाय कौन खरीदेगा, तो कुछ फार्मर्स डेज़ी की तरफ देखने लगे और कहने लगे, ओ ये गाय तो बहुत ज़्यादा पतली और बूढ़ी है, ओल्ड है। तो
अब जैक जो है, जैक वॉज डिसअपॉइंटेड, वो दुखी हो चुका था, एज नो वन केम फॉरवर्ड टू बाय हिज काउ। क्यों दुखी हो गया था? क्योंकि कोई भी अब उसकी काउ खरीदने नहीं आया। हाउ एवर ही मेट अ फार्मर एट लास्ट हु लुकड ओवर द काउ एंड वॉज ईगर टू बाय इट। तो अब उसने क्या किया, एक काव को, एक फार्मर आया, उसकी काव को ध्यान से देखने लगा, लुकड ओवर मतलब ध्यान से देखना, एंड वॉज ईगर और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था उसको खरीदने के लिए, टू बाय इट। जैक आस्क्ड हिम, अब जैक उससे मतलब वो उसे देख रहा होता है उसकी काव को इतने ध्यान से, तो जैक अब उससे पूछता है, हाउ मच विल यू बाय इट फॉर, तुम कितने पैसों में मुझसे ये खरीदोगे? द फार्मर सेड, आई डोंट हैव एनी मनी बट आई हैव अ हैंडफुल ऑफ मैजिक बीन्स। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसमें कुछ मैजिकल होगा। तो अब वो फार्मर जो है मेरे बोलता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है बट मेरे पास हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर बीन्स हैं जो कि मैजिकल हैं, मैजिक वाले बीन्स हैं। वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर काउ फॉर देम? तो वो पूछते हैं, मेरे पास मुट्ठी भर जादुई बीन्स है, तो क्या तुम उन्हें एक्सचेंज करना चाहोगे, यानी बदलना चाहोगे तुम्हारी काव को उनके लिए? यानी कि जो फार्मर है वो बीन्स दे देगा जैक को और जैक अपनी काव दे देगा इसको, फार्मर को। तो इसे ही हम एक्सचेंज कहना है, अदल बदल करना। सो एट फर्स्ट जैक थॉट, शुरू में जैक सोचता है कि दैट द फार्मर वॉज जोकिंग, कि ये जो फार्मर है वो मजाक कर रहा है, बट द फार्मर हैड अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, पर उस फार्मर के फेस पर एक अभिव्यक्ति था, एक कोमलता थी। तो ही सेड, यानी कि जैक कहता है, दीज आर मतलब फार्मर कहता है, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी बीन्स, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, नॉर्मल से बीन्स नहीं हैं ये, दे आर द मोस्ट वंडरफुल बीन्स दैट वर एवर नोन, ये सबसे सुंदर सबसे अच्छे बीन्स हैं जो कि आज तक किसी को पता है। इफ़ यू प्लांट देम, अगर तुम उन्हें उगाओगे, टुनाइट यानी आज रात, टुनाइट मतलब आज रात, दे विल ग्रो अप बाय टुमारो मॉर्निंग, और अगर तुम आज रात उन्हें उगाओगे तो कल सुबह तक वो उग जाएंगे, एंड रीच द स्काई, और स्काई तक पहुंच जाएंगे, आसमान तक। तो फॉर सम रीज़न जैक कुड नॉट रिफ्यूज़ द फार्मर, कुछ कारण तो था जिसकी वजह से जैक मना नहीं कर पाया, रिफ्यूज़ करना मतलब मना करना, फार्मर को वो मना नहीं कर पाया, एंड थस ही सोल्ड द काव फॉर अ हैंडफुल ऑफ बीन्स, वो मना नहीं कर पाया और उसने अपनी काव को बेच दिया एक मुट्ठी भर बीन्स के लिए। Alas, when he got home, his mother was furious and she screamed, "You silly boy! What shall we eat tonight?" Angrily, she threw the beans out of the house. तो अब उसकी मम्मी ने उसे क्या बोला था स्टार्टिंग में, रिमेंबर कि जैक, हमारी जो काव है डेज़ी, उसको बेच दो वरना हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा। तो बेचने के लिए इन द सेंस कि उसको बेचकर पैसे ले आओ, बट जैक क्या लाया, एक मुट्ठी भर बीन्स। तो अब उसकी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, फ्यूरियस मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, एंड शी स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाने लगी कि यू सिली बॉय, तुम बुद्धू लड़के, अब आज रात हम क्या खाएंगे? और गुस्से में उन्होंने क्या किया, वो जो बीन्स थे वो घर के बाहर फेंक दिए। सिंस देयर वॉज नो फूड, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, नो फूड टू ईट दैट नाइट, बोथ द मदर एंड द सन स्लेप्ट हंग्रीली। तो अब क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए था ही नहीं तो वो क्या करते, इसलिए वो दोनों भूखे ही सो गए। जैक वोक अप द मॉर्निंग टू फाइंड हिज रूम डार्क, और जब जैक सुबह उठता है अगले दिन तो वो उसका जो रूम होता है ना वो बहुत अंधेरा छाया होता है उसमें, वो फाइंड करता है कि उसका रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो बेड से बाहर कूदा, एंड रन टू द विंडो टू सी, और अपने विंडो
के पास जाकर मतलब अपने विंडो के पास भागा ये देखने के लिए कि क्या मैटर है बाहर का, क्यों इतना अंधेरा हो चुका है, क्या हुआ है जो कि इतना अंधेरा हो चुका है उसके रूम में। ये देखने के लिए वो अपने विंडो के पास भाग कर गया। सो नाउ ही ऑब्जर्व दैट ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली आउटसाइड। तो उसने देखा, ऑब्जर्व किया यानी देखा कि बल्कि जो सन है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है बाहर, बट बिसाइड हिज रूम, मगर उसके बेडरूम के विंडो के पास एक बड़ा जाइंट मतलब बड़ा बीन स्टॉक, बीन की लता है, बीन्स की टहनी है जो कि मतलब आसमान तक पहुंच चुकी है। सन तो शाइन कर रहा है लेकिन उसके जो बेडरूम की विंडो के पास एक बड़ी सी बीन स्टॉक है वो आसमान तक पहुंच गई है, जिसके कारण उसका रूम पूरा डार्क हो चुका है, पूरा अंधेरा आ चुका है। तो ही कॉल्ड आउट, मदर लुक एट दिस जाइंट बीन स्टॉक। तो अब कुछ भी ऐसा होगा तो अपने मम्मी को वो बुलाता है और बोलता है कि मम्मी देखो यहाँ पे कितना बड़ा बीन स्टॉक है। तो हिज मदर केम टू द विंडो एंड सेड, अब उसकी मम्मी जो है वो विंडो पे आती है और कहती है, ऑफ वॉट यूज़ विल दिस टू बी अस, चॉप इट ऑफ, वी कैन यूज़ इट एज फायरवुड। तो उसकी मम्मी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो कहती है कि क्या फ़ायदा होगा इसका हमें, इसको काट लो, चॉप कर लो यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो और हम लोग उसे फायरवुड की तरह यूज़ करेंगे। फायरवुड वो लकड़ियाँ होती हैं जो जलाने में यूज़ की जाती हैं। But Jack did not listen to his mother's words and thought, I'll just see where it leads to. तो जैक जो है वो अपनी मम्मी की बातों को सुनता नहीं है और सोचने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक ले जा रही हैं, ये बीन स्टॉक हम कहाँ तक जा रही हैं, किस रास्ते पे ले जाएंगी हमें। विद दैट थॉट ही स्टेप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड ऑन टू द बीन स्टॉक एंड बिगैन टू क्लाइंब अप अपवर्ड्स। तो अब वो क्या करता है, वो ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर जाता है, अपने विंडो से बाहर निकलता है, बीन स्टॉक पे चढ़ता है और क्लाइंब करना यानी चढ़ना शुरू कर देता है। ही क्लाइंब्ड हायर एंड हायर टिल देयर कॉटेज लुक्ड अ मेयर स्पेक बिलो। वो इतना ऊंचा, इतनी ऊंचाई पर चढ़ चुका था जहाँ से कि उसका जो घर है, कॉटेज यानी कि छोटा सा घर, एक पॉइंट मेयर्स यानी सिर्फ, और स्पेक मतलब एक निशान या एक टुकड़ा, एक निशान या एक टुकड़े जैसा दिख रहा हो, इतनी ऊंचाई पर वो पहुंच चुका था। तो यहाँ पे है ये जो हमारा है वो चैप्टर 5 वो एंड होता है। इसकी एक्सरसाइजेस हम अपकमिंग वीडियोस पे करेंगे। सो स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।